हमारे दिल पे लगी है छाप तुम्हारे प्यार की भगवान। तुम्ही तो दिल जिगर में हो, तुम्ही हो नजरों में भगवान। हमारे दिल पे लगी है छाप तुम्हारे प्यार की भगवान। तुम्ही तो धड़कनों में हो, ख्यालों में तुम्ही रहते। भुलाकर तुमको एक पल भी अकेले रह नहीं सकते। अकेले रह नहीं सकते। लगी दिल में लगन ऐसी तुम्हारी याद की भगवान। हमारे दिल पे लगी है छाप तुम्हारे प्यार की भगवान। ओम शांति। आज के बाबा के महावाक्य हैं 26/1/21 के। सार है, मीठे बच्चे, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है। दोनों का इकट्ठा पाठ चलता है। इसमें जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। प्रश्न है, मनुष्य दुखों से छूटने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं जिसको महापाप कहा जाता है? बाबा कहते, मनुष्य जब दुखी होते हैं तो स्वयं को मारने के अनेक उपाय रचते हैं। जीव घात करने की सोचते हैं। समझते हैं इससे हम दुखों से छूट जाएंगे, परंतु इन जैसा महापाप और कोई नहीं है। वह और ही दुखों में फंस जाते हैं, क्योंकि यह है ही अपार दुखों की दुनिया। ओम शांति। बच्चों से बाबा पूछते हैं, आत्माओं से परमात्मा पूछते हैं, यह तो जानते हो हम परम पिता परमात्मा के सामने बैठे हैं। उनको अपना रथ तो है नहीं, यह तो निश्चय है ना। इस भ्रिकुटी के बीच में बाप का निवास स्थान है। बाबा खुद कहते हैं, मैं इनकी भ्रिकुटी के बीच में बैठता हूँ, इनका शरीर लोन पर लेता हूँ। आत्मा भ्रिकुटी के बीच में है तो बाप भी वहीं बैठते हैं। ब्रह्मा है तो शिव बाबा भी हैं। ब्रह्मा नहीं तो शिव बाबा बोलेंगे कैसे? ऊपर में शिव बाबा को तो सदैव याद करते आए हैं। अब तुम बच्चों को पता है हम बाबा के पास यहाँ बैठे हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा ऊपर में हैं,
उनकी प्रतिमा यहाँ पूजी जाती है। यह बातें बहुत समझने की है। तुम तो जानते हो बाप ज्ञान का सागर है। ज्ञान कहाँ से सुनाते हैं? क्या ऊपर से सुनाते हैं? यहाँ नीचे आया हुआ है, ब्रह्मा तन से सुनाते हैं। कई कहते हैं हम ब्रह्मा को नहीं मानते, परंतु शिव बाबा खुद कहते हैं ब्रह्मा तन द्वारा मुझे याद करो। यह समझ की बातें हैं ना। लेकिन माया बड़ी जबरदस्त है, एकदम मुंह फिराकर पिछाड़ी कर देती है। अब तुम्हारा कान शिव बाबा के सामने किया है, सन्मुख बैठे हो, फिर जो ऐसे समझते हैं ब्रह्मा तो कुछ नहीं है, तो उसकी क्या गति होगी? दुर्गति को पा जाएंगे, कुछ भी पा नहीं सकेंगे। तो नंबर 1 सतो प्रधान तुम्हें बनना है। उनको कहते हैं लिबरेटर, आओ या वहाँ बैठे लिबरेट करूँगा। कलप कलप पुरुषोत्तम संगम युग पर ही तो बाबा आते हैं। जिसमें आते हैं उनको ही अगर उड़ा दें तो क्या कहेंगे? नंबर 1 तमो प्रधान ही तो कहेंगे ना। निश्चय बुद्धि होते हुए भी माया एकदम मुंह फिरा देती है। इतना उसमें बल है जो एकदम वर्थ नॉट ए पेनी बना देती है। परंतु ऐसे भी कोई ना कोई सेंटर्स पर हैं, इसलिए बाबा कहते हैं खबरदार रहना। भल उसमें इतना बल है जो एकदम सब कुछ भुला देती है। पंडित का भी मिसाल देते हैं ना। जैसे बाबा पंडित की कहानी बताते हैं। उसने कहा राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे। यह भी एक कहानी बनाई है। इस समय तुम बाबा की याद से विषय सागर से क्षीर सागर में जाते हो। उन्होंने भक्ति मार्ग में ढेर कथाएं बनाई हैं। ऐसी बातें तो होती नहीं, यह एक कहानी बनी हुई है। पंडित औरों को कहता था और खुद बिल्कुल चट खाते में चला गया। खुद विकारों में जाते रहना और दूसरों को कहना निर्विकारी बनो, तो उसका क्या असर होगा? ऐसे भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, खुद निश्चय में नहीं दूसरों को सुनाते रहते हैं। इसलिए कहाँ कहाँ सुनाने वाले से भी सुनने वाले तीखे चले जाते हैं। जो बहुतों की सेवा करते हैं वो तो जरूर प्यारे ही लगेंगे। पंडित झूठा निकल पड़े तो उसको कौन प्यार करेंगे? फिर प्यार उन पर चला जाएगा जो प्रैक्टिकल में याद करते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर लेती है। बहुत हप हो गए हैं। बाबा तो समझाते हैं अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है। एक तरफ लड़ाई होगी, दूसरी तरफ कर्मातीत अवस्थी होगी, पूरा कनेक्शन है। फिर लड़ाई पूरी हो जाने पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। पहले रुद्रमाला बनती है, यह बातें और कोई नहीं जानता। तुम समझते हो विनाश सामने खड़ा है। अब तुम हो माइनॉरिटी और वो हैं मेजॉरिटी, तो तुमको कौन मानेगा? जब तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी फिर तुम्हारे योग बल से बहुत खींच कर आएंगे। जितना तुमसे कट निकलती जाएगी उतना बल भरता जाएगा। ऐसे नहीं बाबा जाने जाननहार है, यहाँ आकर सबको देखते हैं, सबकी अवस्थाओं को जानते हैं। बाबा बच्चों की अवस्था को नहीं जानेंगे क्या? सब कुछ मालूम पड़ता है। इसमें अंतर्यामी की कोई बात नहीं। अभी तो कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है। आसुरी बातचीत चलन आदि सब प्रसिद्ध हो जाते हैं। तुम्हें तो दैवी चलन बनानी है, दैवी गुण धारण करने हैं। देवताएं सर्व गुण संपन्न है ना। अब तुमको ऐसा बनना है। कहाँ वह असुर और कहाँ तुम देवताएं। परंतु माया किसको छोड़ती नहीं है।
छुई मुई बना देती है, एकदम मार डालती है। 5 सीढ़ी है ना, देह अभिमान में आने से ही तो सब एक तो ऊपर होते हैं, कोई गिरा और कोई मरा। आजकल अपने को मारने के लिए कैसे कैसे उपाय रचते रहते हैं। 21 मार से कूदते हैं तो एकदम ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा ना हो कि हॉस्पिटल में पड़े रहें, दुख भोगते रहते हैं। 5 मंजिल से गिरे और न मरे तो कितना दुख भोगते रहते हैं। कोई अपने को चोट लगाते रहते हैं, अगर कोई उनको बचा लेते हैं तो उनको कितना दुख सहन करना पड़ता है। जल जाए तो आत्मा तो भाग जाएगी, लेकिन जीव घात करते हैं, शरीर को ख़त्म कर देते हैं। समझते हैं शरीर छोड़ने से हम दुखों से छूट जाएंगे, परंतु यह भी महापाप है और ही अधिक भोगने पड़ते हैं, क्योंकि यह सारी अपार दुखों की दुनिया है। वहाँ अपार सुख है। तुम बच्चे समझते हो अभी हम रिटर्न होते हैं, दुख धाम से हम सुख धाम जाते हैं। अब बाबा जो सुख धाम का मालिक बनाते हैं तो उनको कितना याद करना चाहिए। इन द्वारा बाबा समझाते रहते हैं। चित्र है ना, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना। तुम कहते हो बाबा हम अनेक बार आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। बाप भी संगम पर ही आते हैं, जबकि दुनिया को बदलना है। तो बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को दुखों से छुड़ाकर सुख की पावन दुनिया में ले जाने के लिए। बुलाते भी हैं ना, हे पतित पावन आओ। यह थोड़े ही समझते हैं कि हम महाकाल को बुलाते हैं कि हमको इस छी दुनिया से घर ले चलो। जरूर बाबा आएंगे ना, हम मरेंगे तो पीस होगी। शांति शांति करते रहते हैं। शांति तो है परम धाम में, परंतु इस दुनिया में शांति हो जब तक इतने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में एकदम शांति हो जाएगी, एक धर्म की स्थापना और सब धर्मों का विनाश। राजयोग भी सिखाते रहते हैं, बाकी सब अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। गीता में कुछ दिखाया नहीं है। 5 पांडव और कुत्ता हिमालय पर गल मरे, फिर रिजल्ट क्या निकली? प्रलय दिखा देते हैं। जलमयी भल होती है, परंतु सारी दुनिया कोई जलमयी नहीं हो जाती। भारत तो अविनाशी पवित्र खंड है, उसमें भी आबू सबसे पवित्र स्थल है, जहाँ बाप आकर तुम बच्चों के द्वारा सर्व की सदगति करते हैं। दिलवाला मंदिर में कितना अच्छा यादगार है, कितना अर्थ सहित है, परंतु जिन्होंने बनाया है वो तो जानते ही नहीं हैं। फिर भी अच्छे समझो तो है ना, द्वापर में जरूर अच्छे समझदार होंगे। कलयुग में होते हैं तमो प्रधान, द्वापर में फिर भी तमो बुद्धि होंगे। सब मंदिरों से यह ऊंच है जहाँ तुम बैठे हो। तुम अभी देखते रहेंगे विनाश में कैसे होलसेल मौत होगी, होलसेल महामारी लड़ाई लगेगी। यह सब कुछ खत्म हो जाएगा, बाकी एक खंड रहेगा। भारत बहुत छोटा होगा, बाकी सब खलास हो जाएंगे। स्वर्ग कितना छोटा होगा, अभी यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। कोई को समझाने में देरी लगती है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। यहाँ कितने ढेर मनुष्य हैं और वहाँ कितने थोड़े मनुष्य हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट जो हो रही है ना, जरूर स्वर्ग के से रिपीट करेंगे ना। पिछाड़ी में तो आते रहेंगे। यह ड्रामा का चक्र अनादि है जो फिरता रहता है। एक तरफ कलयुग है और एक तरफ सतयुग है। हम कहाँ बैठे हैं? संगम पर। यह अभी बच्चे तुम समझते हो। बाबा आते हैं, बाप को रथ तो जरूर चाहिए,
तो बाबा समझाते हैं, अभी तुम घर जाते हो, फिर यह लक्ष्मी नारायण बनना है तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। यह भी तुम बच्चों को समझाया जाता है। रावण राज्य और राम राज्य किसको कहा जाता है? पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं? यह खेल का राज बाबा बैठ अच्छी तरह बच्चों को समझाते हैं। बाबा नॉलेजफुल है ना, बीज रूप है ना, चैतन्य है ना, वही आकर समझाते हैं। बाबा ही कहेंगे, सारे कल्प वृक्ष का राज समझा? इसमें क्या क्या होता है? तुमने इसमें कितना पाठ बजाया? आधा कल्प है दैवी स्वराज्य और आधा कल्प है आसुरी स्वराज्य। अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं उन्हों की बुद्धि में नॉलेज रहती है। बाबा आप समान बनाते हैं। टीचर में भी नंबरवार होते हैं। कई तो टीचर होकर भी बिगड़ पड़ते हैं। बहुतों को सिखलाकर फिर खुद खत्म हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों में भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कार होते हैं। कोई तो देखो नंबर 1 शैतान और कोई देखो तो परिस्थान में जाने के लायक बन जाता है। कई हैं जो न ज्ञान उठाते, न अपनी चलन सुधारते, सबको दुखी देते रहते हैं। यह भी शास्त्रों में दिखाया है कि असुर आकर छिपकर बैठ जाते हैं। असुर बन कितनी तकलीफ देते हैं। यह तो सब होता रहता है। ऊंचे ते ऊंच बाप को ही स्वर्ग स्थापन करने आना पड़ता है। माया भी बड़ी जबरदस्त है। दान देते हैं, फिर बुद्धि को फिरा देती है। आधा को जरूर माया खाएगी, तब तो कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है। आधा कल्प माया राज्य करती है तो जरूर इतनी पहलवान होगी ना। माया से हारने वाले की क्या हालत होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आज की मुरली का धारणा का सार है। पहला पॉइंट है, कभी भी छुई मुई नहीं बनना है। दैवी गुण धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। दूसरा पॉइंट है, बाप का प्यार पाने के लिए सेवा करनी है, लेकिन जो दूसरों को सुनाते हैं वो स्वयं धारण करना है। कर्मातीत अवस्था में जाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, मेहनत और महानता के साथ रूहानियत का अनुभव कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। जो भी आत्माएं आपके संपर्क में आती हैं उन्हें रूहानी शक्ति का अनुभव कराओ। ऐसी स्थूल और सूक्ष्म स्टेज बनाओ जिससे आने वाली आत्माएं अपने स्वरूप का और रूहानियत का अनुभव करें। ऐसी शक्तिशाली सेवा करने के लिए सेवाधारी बच्चों को व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म की हलचल से परे एकाग्रता और रूहानियत में रहने का व्रत लेना पड़े। इसी व्रत से ज्ञान सूर्य का चमत्कार दिखला सकेंगे। स्लोगन है, बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी है। अच्छा, ओम शांति।
राह